गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्टडी आर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट सेकंड नाउन। देखिए क्या होता है, बताते हैं आपको। पार्ट सेकंड नाउन, आपको हम नाउन में संज्ञा में आपको हम बता चुके हैं आपको कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के भेद बता चुके हैं। तो पहले संज्ञा की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी दोस्तों, और आपको संज्ञा के भेद बताए थे। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मूल रूप से 3, और कुल भेद पूछे जाए 5। तो देखिए 5 भेद कौन कौन से हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट में हम आपको ये चीजें बता चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। दोस्तों भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक के उदाहरण। दोस्तों इसी प्रकार हम समूहवाचक और द्रव्यवाचक को आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज लेके आए हैं आपके लिए दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा को बनाना। तो दोस्तों आपको पता होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक के उदाहरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो व्यक्तिवाचक में कोई व्यक्ति विशेष होगा, कोई स्थान विशेष होगा, कोई वस्तु विशेष होगी, तो वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाने के लिए, जातिवाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या होता है? देखो कोई विशेष व्यक्ति है तो विशेष व्यक्ति से किसी जाति का बोध कैसे होता है? देखिए उदाहरण देखिए आपको समझाते हैं। जैसे कि दोस्तों ये उदाहरण दिया गया है, भारत को स्वतंत्रता भगत सिंह ने दिलाई। जैसे कि भगत सिंह कहीं लिखा हो तो भगत सिंह क्या है? संज्ञा। संज्ञा में भगत सिंह जैसे कि विशेष थे कि भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए काम किया था, भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन छेड़े थे। तो भगत सिंह क्या हो गए? व्यक्ति विशेष। इसीलिए जब व्यक्ति विशेष को जब हम जातिवाचक बनाएंगे तो कैसे लिखें? भारत को स्वतंत्रता भगत सिंह ने दिलाई थी। तो यहाँ एक भगत सिंह की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्या है? अनेकों भगत सिंह की बात हो रही है। तो इसीलिए ये दोस्तों क्या हो गया? जातिवाचक। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए जयचंद क्या है? व्यक्ति विशेष है। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान के आसपास जो है जयचंद थे। तो जयचंद के कारण पृथ्वीराज चौहान को क्या पकड़ लिया गया था? मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया था। तो कैसे एक जयचंद क्या है? एक व्यक्ति विशेष है। तो व्यक्ति विशेष को जब जातिवाचक में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद मतलब चुगली करने वालों की कमी नहीं है। दोस्तों आप जानते होंगे कि चुगली करने वालों की कमी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हम पूरी जात का, उस समुदाय का, जैसे कि चुगली मतलब चुगली जिसे बोलते हैं, जैसे कि कोई बात को इधर से उधर कर दे और उसमें क्या हो? युद्ध हो जाए। तो इस तरीके से क्या है? जयचंद एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन व्यक्ति विशेष ना होकर अब यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंदों, ये एक जयचंद का नहीं, जयचंदों के बारे में, उस जात के बारे में बता रहा है, चुगली करने वाले लोगों के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों इसी प्रकार से भारत में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण आपने देखा होगा, भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तो क्या रावण का भाई था विभीषण। तो विभीषण अगर भेद ना देता राम को तो क्या भगवान राम रावण को मार सकते थे? नहीं मार सकते थे। इसी तरीके से विभीषण मतलब भेद देने वाला। तो एक विभीषण नाम हो गया। तो नाम क्या आपको बताया हमने डेफिनेशन में? व्यक्ति विशेष। तो व्यक्ति विशेष को जब जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो उस कम्युनिटी, उस समुदाय को दर्शाएगा, उस जाति को दर्शाएगा। इसीलिए यहाँ पर हुआ भारत में विभीषणों की कमी नहीं है, मतलब भेद देने वालों की कमी नहीं है। जैसे कि हमारे भारत देश है और आस पड़ोसी देश हमारे जो है क्या पाकिस्तान वगैरह और चाइना ऐसे देश हैं, क्या होता है कि कुछ लोग हमारे देश की इंफॉर्मेशन दूसरे देश को दे देते हैं, तो उसको ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? विभीषण। ठीक है। तो ऐसे समझ गए होंगे आप लोग कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आइए देखते हैं एक और उदाहरण हम लोग। भारत में कभी दलीचों की कमी नहीं रही। मतलब
दधिच आप समझते हो, एक ऋषि मुनि थे। तो भगवान राम जब मतलब वन के लिए जब जा रहे थे तो वन में आपने देखा होगा राक्षस बहुत उत्पात मचा रहे थे। तो दधिच उन्होंने क्या किया, अपने अस्तित्व को, अपने शरीर का आत्मदहन करने के बाद उनकी हड्डियों से जो एक धनुष का निर्माण हुआ, तो क्या है, तो ऐसे व्यक्ति मतलब ईमानदार लोग, ऐसे मतलब ऋषि मुनि जो अपना त्याग करने वाले रहे हो भारत धरती पर, तो एक दधिच के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ पर एक समुदाय ऐसे ईमानदार, ऐसे सत्य पर कार्य करने वाले लोगों के लिए कहा गया है। तो क्या है, भारत में कभी दधिचों की कमी नहीं रही। तो एक समुदाय के बारे में, एक जात के बारे में बताया गया। तो दोस्तों ये क्या हो गया, जातवाचक संज्ञा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो है व्यक्तिवाचक से जातवाचक संज्ञा बनाना सीख गए होंगे। दोस्तों ये उदाहरण के आधार पर आप समझ सकते हो कि ये जो है व्यक्तिवाचक से जातवाचक कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक में कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई स्थान विशेष हो, कोई वस्तु विशेष हो, तो उससे क्या है दोस्तों, उससे जो है जातवाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए हम दूसरे जो उदाहरणों को समझेंगे, जातवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे जातवाचक से भाववाचक। जातवाचक को आप पता होगा, किसी व्यक्ति या किसी स्थान और विशेष के नाम से भाववाचक बनाते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा से जब हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बचपन। इसी तरीके से पुरुष क्या है, जाति। पुरुष से क्या जब हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुरुषत्व मतलब उसका जो भाव होता है। जैसे कि मानव में मानव पूरी समुदाय आ जाएगा, पूरी जात आ जाएगी। तो मानव से मानवता क्या आई, भाव दोस्तों। इसी तरीके से शिशु से शैशव क्या है, ये भाव है। इसी तरीके से लड़का क्या है, जातवाचक है। जातवाचक से जब भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, लड़कपन। इसी तरीके से बूढ़ा से क्या, बुढ़ापा। और इसी तरीके से देव क्या है दोस्तों, जातिवाचक। देव से क्या बनेगा, देवत्व क्या है दोस्तों, भाव। जैसे कि मित्र क्या है दोस्तों, जातिवाचक। मित्र से क्या बना दोस्तों, मित्रता। इसी तरीके से शस्त्र से क्या बना, शस्त्रता। ठीक इसी तरीके से नारी से नारित्व। तो दोस्तों ये क्या हुआ, हमारे जातवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसी तरीके से दोस्तों देखा जाए, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। कैसे दोस्तों, जैसे जातवाचक से भाववाचक बनाया, इसी तरीके से सर्वनाम से भाववाचक बनाएंगे, इसी तरीके से हम विशेषण से भाववाचक बनाएंगे, इसी तरीके से दोस्तों हम क्रिया से भाववाचक बनाएंगे, इसी तरीके से दोस्तों हम अव्यय से भाववाचक बनाएंगे। तो दोस्तों समझने के लिए ये काफी है हमारे लिए कि अगर जातवाचक, जैसे उदाहरण में एग्जाम्पल दिया होता है कि जातवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों हम बता सकते हैं कि जातवाचक से भाववाचक किस तरीके से बनता है। इसी तरीके से क्रिया, जैसे पढ़ना लिखना, ये सब है क्रिया से भाववाचक कैसे बनाएंगे। विशेषण से भाववाचक कैसे बनाएंगे, अव्यय से भाववाचक कैसे बनाएंगे। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आगे के लिए अभी हम आपको विशेषण से भाववाचक कैसे बनाएंगे दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों सर्वनाम से भाववाचक बनाना देखते हैं। सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाते हैं, जैसे कि अहम से क्या होगा, अहंकार। इसी तरीके से दोस्तों मम से क्या होगा, ममत्व। इसी तरीके से दोस्तों निज क्या है, सर्वनाम। निज से क्या होगा, निजत्व। इसी तरीके से अपना से अपनापन। और इसी तरीके से सर्व से सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आपको हमने बताया, अहम से अहंकार, मम से ममत्व, निज से निजत्व, अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व। दोस्तों ये हमारी थी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातवाचक संज्ञा में बदलना और जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना। तो हमने आपको बताया दोस्तों कि जातवाचक संज्ञा को भाववाचक बदलने के लिए कितने प्रकार होते हैं।
तो दोस्तों आपको जातिवाचक से भाववाचक बनने के लिए हमने बता दिया आपको। इसी तरीके से आपको अब हमने बताया कि जो है सर्वनाम से, जैसे कि भाववाचक किस तरीके से बना सकते हैं, कितने प्रकार से बना सकते हैं। भाववाचक को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक से जातिवाचक से भाववाचक बनाना। नंबर 2 सर्वनाम से भाववाचक बनाना। नंबर 3 विशेषण से भाववाचक बनाना। नंबर 4 क्रिया से भाववाचक बनाना। नंबर 5 अव्यय से भाववाचक बनाना। दोस्तों इस तरीके से हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, और लाइक कमेंट और शेयर करके आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।